श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, गुरु जी ने कहा कि जब भी आपके जीवन में आपको ऐसा लगने लगे कि आपके पास रुपए पैसों की दिक्कत चल रही है, धन धान्य की कमी चल रही है, या फिर आपके व्यापार में लगातार गिरावट आ रही है जिससे आपको धन धान्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आपकी नौकरी में अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं जिससे आपकी धन प्राप्ति के रास्ते बंद हो रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि अगर आपको धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद नजर आए या फिर धन प्राप्ति के जो स्रोत हैं, जो सोर्स हैं, उनमें आपको कमी नजर आए तो आपको शनिवार के दिन 11 काले तिल के दाने से एक ऐसा उपाय करना है जो आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराएगा। अगर धन प्राप्ति के रास्ते बंद हो चुके हैं तो वो सारे मार्ग बहुत ही आसानी से खुल जाएंगे, और अगर आपके व्यापार में कमी हो रही है या फिर आपकी नौकरी में बाधा आ रही है तो गुरु जी ने कहा कि बहुत ही जल्दी ये सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं क्या है ये उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुरु जी ने कहा कि शनिवार के दिन किया गया काले तिल से ये उपाय महादेव को तो प्रसन्न करेगा ही, और साथ ही साथ शनिदेव को भी प्रसन्न करेगा तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी अतिशीघ्र प्रसन्न करेगा। अगर हम ये उपाय पूरे दिल से, पूरे भाव से करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से सारे दुर्भाग्य, सारी दरिद्रता बहुत ही शीघ्रता से समाप्त होगी और आपके जीवन में भी धन धान्य तथा वैभव संपदा की प्राप्ति होगी। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी 1 लोटे जल की। आपको ध्यान रखना है कि लोटा तांबे का ही हो। अगर तांबे का लोटा नहीं मिल पाता है तो फिर आप किसी भी धातु के लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको इस लोटे में जल अपने किचन से भरना है। आपके किचन में अगर बाल्टी रखी है या आपके किचन में मटका रखा है या आपके किचन में आरओ लगा हुआ है, जो भी आपके किचन में रखा हुआ है वहीं से आपको 1 लोटा जल भर लेना है। फिर इसी के साथ आपको लेना है 11 काले तिल के दाने। आप चाहें तो 11 काले तिल के दाने ले सकते हैं या फिर 21 काले तिल के दाने ले सकते हैं। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी शिवालय, जो आपके घर के आसपास शिवालय हो, आप वहां पर पहुंच जाइए। फिर सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। अगर शिवालय में भीड़ है तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जो काले तिल के दाने लेकर आए हैं वो काले तिल के दाने शिवलिंग के सामने इस 1 लोटे जल में आपको डाल लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए ये काले तिल के दाने इस 1 लोटे जल में डाल लेंगे। अब यही जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। धीरे धीरे ये जल समर्पित करते हुए आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। गुरु जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होता है, और जल समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर करिएगा। देखिए, ये उपाय आपको शनिवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर लेना है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि शाम को सूर्यास्त के पहले ही आप ये उपाय कर लेंगे। अब जो आपने जल समर्पित किया है वो जल जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। आप जिस पात्र में जल लेकर आए हैं वही पात्र आप जलाधारी के नीचे लगा देंगे, और जलाधारी से गिरने वाले जल को आप इसी पात्र में झेल लेंगे, यानी इसी पात्र में ले लेंगे। जिस लोटे में आप जल समर्पित करने के लिए लाए हैं उसी लोटे में आप ये जलाधारी से नीचे गिरता हुआ जल थोड़ा सा ले लेंगे। थोड़ा सा ले लीजिए या आधा लोटा जल ले लीजिए, या जितना भी आप जल ले पाए उतना जल ले लीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसी लोटे में लेना है जिस लोटे में आप जल समर्पित करने के लिए लाए हैं। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन में जो भी धन धान्य से संबंधित दिक्कतें चल रही हैं, रुपए पैसों से संबंधित जो भी दिक्कतें चल रही हैं, वो महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। गुरु जी ने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि आपके आने वाले समय में भी धन को लेकर कोई समस्या होने वाली है तो भी आप ये उपाय शनिवार के दिन कर सकते हैं। अब जो जल आपने जलाधारी से लिया है वो जल लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। गुरु जी ने कहा कि ये जल आपको पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है, और जल समर्पित करते समय आप लगातार पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेंगे। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। गुरु जी ने कहा कि पिपलेश्वर महादेव से भी आपको वही प्रार्थना कर लेनी है जो आपने शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव से की थी। गुरु जी कहते हैं अगर हम किसी भी शनिवार के दिन ये उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में जो धन धान्य की समस्या चल रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में धन धान्य की दिक्कत आने वाली है, तो भी आप महादेव से इस समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेंगे। गुरु जी कहते हैं ये उपाय आप हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं, महीने में 1 बार भी कर सकते हैं, या 6 महीने में भी 1 बार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था गुरु जी द्वारा बताया गया शनिवार के दिन करने के लिए एक बहुत ही खास उपाय।
अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।